नमस्कार साथियों। देखिए, फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा का रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में यह कंफ्यूजन है कि क्या फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो मैं आपको सीधी सी भाषा में जवाब दे दूं कि नहीं जारी किया गया है। ठीक है, जब भी जारी किया जाएगा, कोई भी छोटी से छोटी, बड़ा सा बड़ा कोई भी अपडेट होगा तो वो सारा अपडेट आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो? बेवजह अभ्यर्थी फालतू में कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ लगे हुए हैं, आ गया क्या, मेरा 5 रैंक नीचे गिर गई, मेरी 3 रैंक नीचे गिर गई। अरे क्यों टेंशन लेते हो? मैंने आपको बताया टेलीग्राम के ऊपर कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024, जिसका ये कुछ अभ्यर्थी हैं, कुछ क्या है, 3 अभ्यर्थी हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख पाओगे 2 कैंडिडेट हैं जो कि आपकी ओबीसी कैटेगरी के हैं, एक कैंडिडेट है जो आपका यहाँ पर एसटी कैटेगरी का है। ठीक है, 3 कैंडिडेट हैं जिनका रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया है। अब 3 कैंडिडेट के कारण पूरी लिस्ट है, उसमें देखो थोड़ा वो तो होता ही है। कैसे होता है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आप थोड़ा सा देखोगे, जैसे मान लीजिए कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से बच्चे हैं। अब 3 कैंडिडेट हैं, उनके जो नंबर आए थे, उनका रिजल्ट है वो इनमें डाला गया है बीच में। मान लीजिए कहीं यहाँ पर डाल दिया एक बच्चे का, 2 बच्चे का यहाँ पर डाल दिया बीच में। अब यहाँ वाले की तो रैंक वो चेंज हुई नहीं है। अब यहाँ वाले की तो ऑब्वियस बात है, रैंक चेंज होगी। अब बीच में एक बच्चा और फंस गया तो इसकी एक रैंक जो है वो डाउन चली जाएगी। यहाँ पर 2 बच्चे फंस गए तो इन तीनों की रैंक है वो 2 और नीचे डाउन चली जाएगी, है ना। तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो 3 बच्चों का रिजल्ट है वो जारी हुआ है फिर से, तो इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो भी रिजल्ट जारी हुआ है वो मैंने आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। ठीक है, सभी लिस्ट है वो यहाँ पर डाल दी गई है, आप देख सकते हैं। आपकी लिस्ट में जो भी रोल नंबर है वो सारे, बाकी मैंने आपको पहले बता दिया है। ये रिजल्ट अब जारी हुआ है, उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट है वो 1 या 2 जुलाई को जारी होगा। ये होगा फाइनल रिजल्ट, है ना। ये 1 जुलाई को भी आ सकता है, 2 जुलाई को भी आ जाएगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। यह कल मंगलवार को स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी कि 1 जुलाई को आएगा या 2 जुलाई को आएगा। ठीक है, और 4 जुलाई को रोजगार मेला होगा, और इसलिए 2 जुलाई से पहले जो रिजल्ट है वो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि रोजगार मेले में आपके जो वेलकम किट है वो दिए जाएंगे। अब उसको लेकर भी अपन बात करेंगे कैसा क्या होता है, कितने अभ्यर्थियों को मिलेगा, जाना जरूरी है या नहीं है। लेकिन 4 जुलाई से पहले रिजल्ट इनको निकालना पड़ेगा। तो मंगलवार को कल पता चल जाएगा कि कितने अभ्यर्थियों का रिजल्ट है वो आने वाला है। और परिचालक कंडक्टर भर्ती का रिजल्ट है वो भी 2 जुलाई से पहले जारी करना होगा, क्योंकि परिचालक कंडक्टर भर्ती है उसको भी रोजगार मेले में शामिल करना है। इसलिए मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूजन की स्थिति में है, कमेंट कर रहे हैं लगातार। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्टार्टिंग से लेकर अब तक लगातार आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। कोई भी छोटा अपडेट आता है तो आपको सारा अपडेट में देता रहता हूँ। ठीक है, तो आप यकीन मानिए, कोई भी सूचना होगी तो वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। कोई बड़ी होगी तो वीडियो बना दूंगा, छोटी होगी तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, इसलिए आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार मैसेज आ रहे हैं, खासतौर से फोर्थ ग्रेड भर्ती कर्मचारी भर्ती को लेकर, जिसमें एक बच्चे ने कल मैंने आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवाया था उस पर कहा है किस तरह की वीडियो बनाकर बताइए कि सेलेक्ट होने वाले हर बच्चे को रोजगार मेले में जाना पड़ेगा क्या प्रत्येक कैंडिडेट को रोजगार मेले में जाना जरूरी है? क्या प्रधानमंत्री मोदी प्रत्येक कैंडिडेट को पर्सनली नियुक्ति पत्र सौंपेंगे? प्लीज एक वीडियो बनाकर रोजगार मेले के बारे में बताइए। तो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं, रोजगार मेले में जाना आपका जरूरी नहीं है। ठीक है, रोजगार मेला कहां आयोजित होगा? तो संभव है कि जयपुर में आयोजित हो सकता है, क्योंकि जयपुर में आपका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो फेज 2 का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, तो वहीं पर हो सकता है। उसके बाद में वो आपकी पंचपदरा बाड़मेर में जो रिफाइनरी है उसका उद्घाटन करने के लिए भी जाएंगे, है ना। तो हर एक कैंडिडेट को, जिसे इस बच्चे ने कहा कि क्या प्रत्येक कैंडिडेट को रोजगार मेले में जाना जरूरी है, और क्या प्रधानमंत्री मोदी प्रत्येक कैंडिडेट को पर्सनली नियुक्ति पत्र देंगे? अरे इतना सौभाग्य आपका नहीं है ना। तो पर्सनली ना तो नियुक्ति पत्र देंगे और ना ही आपको जाना जरूरी है। ठीक है, ये केवल दिखावा है, ताकि जैसे 50,000 कैंडिडेट का परिणाम जारी करेंगे तो 50,000 कैंडिडेट इसी बहाने रोजगार मेले में चले जाएंगे, तो भीड़ हो जाएगी। और वहां से मोदी स्टेज से अनाउंस करेंगे 50,000 कैंडिडेट को मैं नियुक्ति पत्र देने आया हूँ, फलाना ढिमका ये वो, है। तो समझते हैं आप सारी बात को ना। तो जाना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है। इसके लिए पूरा एक वीडियो बनाने की मुझे आवश्यकता नहीं थी। छोटी सी बात है, रोजगार मेले में जाना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। कहाँ आयोजित होगा? तो मुख्य रूप से जयपुर में होगा, और यह भी हो सकता है कि आपका रोजगार मेला जिला स्तर पर आयोजित करवाया जा सकता है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा वो तो सूचना वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बता दी जाएगी। इसके अलावा जिला स्तर के ऊपर, जिला मुख्यालयों पर कुछ अभ्यर्थियों को इकट्ठा किया जा सकता है, और वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी हैं वो जैसे जहां पर होंगे वहां से कुछ बच्चों को वेलकम किट देंगे, तो उसका लाइव टेलीकास्ट करके आपको जिला स्तर के ऊपर, जिला मुख्यालय के ऊपर, कलेक्ट्रेट के ऊपर दिखाया जा सकता है ना। इस तरीके की व्यवस्था की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहां पर भी अगर आप नहीं जाओगे तो भी चल जाएगा, है ना। मोदी से नियुक्ति पत्र लेने नहीं जाओगे तो भी चल जाएगा। कहने का मतलब आप रोजगार मेले में नहीं जाओगे ना, तो कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये तो बताओ, रिजल्ट आने के बाद में हमें कैसे पता चलेगा अगर सिलेक्शन हो गया तो? हम है ना बताने के लिए, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा हम बताएंगे आपको, है ना। टेंशन मतलब आप रोजगार मेले में जाना है या नहीं, कोई मैसेज वगैरह आएगा क्या? 5 जुलाई के बाद कर लेते मेला और रिजल्ट, पहले टेंशन दे दी, एलडीसी की पढ़ाई हो रही नहीं हो रही, लास्ट टाइम टेंशन हो रही, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैंने आपको बता दिया, आराम से पढ़ाई करो। आज 29 तारीख है, भूल जाओ फोर्थ ग्रेड को। जो भी एलडीसी वाले बच्चे हैं वो फोर्थ ग्रेड को भूल जाओ। 5 तारीख को एलडीसी के एग्जाम देखकर वापस घर आ जाओ, तो 6 तारीख को फोर्थ ग्रेड की न्यूज देख लेना। तब तक के लिए आप भूल जाओ, है ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप आराम से
एलडीसी की तैयारी करो, कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और टेलीग्राम पर केवल मैसेज आता है, वीडियो तो आता नहीं है ना। तो आप चाहो तो टेलीग्राम देख लो ना, फालतू में वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। दिमाग में फालतू की क्यों बोधरेशन डालो आप। आगे देखो, इनको पता नहीं है कि 5 को एग्जाम है, इनको भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपका टाइम खोटी होता है ना। इसलिए आप वीडियो में देखो, जो भी एलडीसी वाले बच्चे हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। कोई अपडेट आएगा तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। और इतना भी कोई खास अपडेट नहीं आएगा कि आप अगर 6 जुलाई को देख लोगे तो आपका रह जाएगा और बहुत बड़ा कोई पहाड़ टूट जाएगा। कोई जरूरी नहीं अपडेट देखना भी, है ना। टेलीग्राम फोन वगैरह सारा बंद कर दो, 6 जुलाई को देख लेना एग्जाम होने के बाद में, ठीक है। सर जी 1 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा क्या कुछ पदों पर, तो क्या हो जाएगा? अभी डिस्ट्रिक्ट और डिपार्टमेंट चॉइस नहीं भरवाई तो सीधे नियुक्ति पत्र कैसे दे दिए जाएंगे? अच्छा देखिए, काफी बच्चों को ये भी प्रॉब्लम है, तो देखो मैं आपको बताऊं, डिपार्टमेंट चॉइस जो है ना, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है, ये भरवा लिए जाएंगे, है ना। पहले सरकार को जल्दबाजी में ढिंडोरा पीटना है कि इतने बच्चों का रिजल्ट है वो हमने जारी कर दिया है और ज्वाइनिंग दे दी, इसलिए सरकार को कर लेने दो एक बार। क्या जाता है आपका और क्या जाता है सरकार का? सरकार वाह भाई लूटना चाहती है तो इसको लूट लेने दो, है ना। आप टेंशन मत लो, सारी चीजें हो जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट चॉइस भी हो जाएगी, डिपार्टमेंट अलॉटमेंट भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अब इतना है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। अब ये जो फिड़का कर रहे हैं 2-3 दिन में कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इनको करने दो, आप टेंशन मत लो, शांत दिमाग से जो आपकी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखो। एलडीसी वाले बच्चे हैं उनको एलडीसी की तैयारी कंटिन्यू रखो। सीईटी के एग्जाम पास में आ रही है तो उसकी तैयारी रखो। जो बच्चे आरएस वाले हैं, जो सेकंड ग्रेड वाले हैं, वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये 2-4 दिन का ढिंडोरा पीट रहे हैं, 5 तारीख को ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में फिर से डाक के 3 पात है। हाँ, हालांकि होने को काम जल्दी होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि बाद में 6-7 महीने संभाले लेंगे, बिल्कुल संभालेंगे, काम जल्दी होगा। आपकी प्रोविजनल लिस्ट है वो भी जारी की जाएगी, प्रत्येक कैंडिडेट का उसमें नाम होगा। अब बहुत सारे बच्चे ये भी हैं कि कोर्ट केस चल रहा है, आलोक राज जी डबल बेंच में लेकर जाएंगे, वो कब लेकर जाएंगे, पहले रिजल्ट जारी कर देंगे, ऐसे कैसे क्या करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, देखो आज 29 तारीख हो गई है, तो कल हो सकता है कि आलोक राज जी वाला जो मामला है वो निपट जाए। अगर नहीं निपटेगा तो कोर्ट जो है वो दूसरी तारीख देगा, 5-7 दिन के बाद की तारीख देगा। अगर तारीख देगा तो आलोक राज जी वाला जो मामला है ना, वो फिलहाल अधर झूल में लटक जाएगा। अगर वहां पर कोई जैसे सामंजस्य बन जाता है, जैसे हाईकोर्ट कहता है कि कम से कम मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको डिसाइड करनी चाहिए, से 5%, 10%, जीरो वालों का सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो अगर वहां पर आलोक राज जी थोड़ी सी ढील बरतते हैं और जैसे 10% मान लीजिए कि डिसाइड कर देते हैं, तब आपका काम बन जाएगा, सभी बच्चों का साथ में रिजल्ट आ जाएगा और कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन वहां पर वो बात में अड़ जाते हैं कि नहीं, डिपार्टमेंट ने हमको बोला नहीं था कि कम से कम पासिंग मार्क्स वो आप डिसाइड कीजिए, इसलिए हम नहीं कर सकते। और फिर से मामला है जो वकीलों के बीच में अगर उलझ जाता है तो हाईकोर्ट डेट देगा, और वो कब की डेट देगा तो वो तय है कि 4 तारीख के बाद की डेट देगा, तो मामला थोड़ा बहुत उलझ सकता है। तो अगर उलझेगा तो अगर रिजल्ट आएगा तो जो भी कैटेगरी है जिनका मामला न्यायालय के अधीन है, उन कैटेगरी का परिणाम प्रोविजनल कैटेगरी में रखा जा सकता है। बाकी जो सामान्य कैंडिडेट है, 50,000 के करीब कैंडिडेट है, उन सभी का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, है ना। बहुत सारे व्यक्ति ये बोल रहे थे कि 25,000 का आएगा, ये आएगा, वो आएगा। देखिए जहां तक मेरा अनुमान है, रिजल्ट जो है वो पूरे 53,000 750 पदों के ऊपर जारी होगा, है ना। जहां तक मेरा अनुमान है, कोई अपडेट आता है तो वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंट चॉइस वाला, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट वाला सारी प्रक्रिया हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सीधे नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाएंगे आपको, केवल रिजल्ट निकाला जाएगा, नियुक्ति पत्र बाद में दिए जाएंगे। ये ढिंडोरा पीटने के लिए वेलकम किट दिया जाएगा जिसका कोई औचित्य नहीं है। सर मैं एग्जाम तो ऐसे ही देकर गया था, जस्ट 12th पास करके, तो मैंने नोटिफिकेशन नहीं देखा, लेकिन मेरा नाम आया है डीबी में और मैंने दोनों बार मिस कर दिया, अब क्या करूं? देखो भैया, अगर आप 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती की बात कर रहे हैं और अगर आपने डीबी मिस कर दिया है तो फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में, है ना, क्योंकि अब रिजल्ट आने की बात हो रही है और अभी आप डीबी की बात कर रहे हैं। इतना लेट कैसे हो गए आप? अगर फिर भी 1% होता है तो आप बीकानेर निर्देशालय जाकर वहां पर पता कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कुछ होने वाला है, क्योंकि वहां से डीबी की रिपोर्ट है वो कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजाई जा चुकी है। तो एक अकेले के लिए, आपके लिए मेरे ख्याल से ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। बाकी आपको जागरूक करना चाहिए, एक बार झटका आपके लग चुका है तो अगली बार में आप संभल जाएंगे शायद। रोजगार मेले में जाना जरूरी है क्या? सर उस दिन मेरा पेपर है एमएससी का हो, बीएससी का हो, बीएड का हो, बीएसटीसी का हो, जो भी आपका पेपर वो दीजिए। सर जो भर्ती कोर्ट में गई है उसका क्या होगा, प्लीज वह बताइए। मैंने आपको बता दिया, जो भर्ती कोर्ट में गई है, अगर कल या परसों में उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकल कर आ जाता है तो संशोधित परिणाम में उसको शामिल कर लिया जाएगा, यानी फाइनल परिणाम में। अगर कोर्ट तारीख दे देता है तो फिर उन कैटेगरी का परिणाम जो है वो प्रोविजनल कैटेगरी में रखा जा सकता है। सर गवर्नमेंट जॉब के साथ में बीएड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जॉब के साथ में आप रेगुलर बीएड नहीं कर सकते, आप रेगुलर बीएड नहीं कर सकते। तो फिर कौन सी कर सकते हैं? डिस्टेंस लर्निंग वाली, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से, कोटा से अगर आप बीएड करते हैं तो वो ओपन बोर्ड से है, वहां से उस तरीके से आप बीएड कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के साथ में। अगला देखिए, ये क्या हो रहा है, बिना डिपार्टमेंट चॉइस के ज्वाइनिंग कैसे मिलेगी? बिल्कुल डिपार्टमेंट चॉइस पहले होगी, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, उसी के बाद में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। सर जी जिनका डीवी कराया है उन सभी को जाना है क्या रोजगार मेले में? ये कैसे पता चलेगा? नहीं, डीवी करवाया उन सभी को नहीं जाना है। फाइनल रिजल्ट आएगा आपका, उसमें नाम होगा फाइनल सिलेक्शन में, उस लिस्ट में अगर आपका नाम है तब आप जा सकते हो, जाओ तो, वरना रोजगार मेले में जाना कोई जरूरी नहीं है। सर जी 4th ग्रेड के अधिकारियों को 4 जुलाई को एलडीसी का पेपर देने के लिए एग्जाम सिटी के लिए भी प्रस्थान करेंगे और उसी दिन रोजगार मेले में शामिल होना एक दूसरे के विरुद्ध है। बिल्कुल जल्दबाजी में कहीं योग्य अधिकारियों का नुकसान हो जाए, किसी का नुकसान नहीं होगा। आप एलडीसी एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल एग्जाम देने जाइए,
सरकार जो है वो अपने कार्यों का ढिंडोरा पीटने के लिए इस रोजगार मेले का आयोजन कर रही है, तो करने दो, आपको कहाँ टेंशन है। अगर बाकी और भी कोई अपडेट आएगा तो वो अपडेट आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, इसलिए आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। इसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपके जो भी विचार हैं वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।